हाँ तो दोस्तों, अगले एक हफ़्ते का हमारा जो स्टडी प्लान होगा वो कुछ अभी हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्टार्ट कैसे करें, और जब हम स्टार्ट कर भी देते हैं तो रेंडमली हम अपने टारगेट सेट कर लेते हैं और फिर उन्हें जब हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ एक निश्चित स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, जिसको करके हम अच्छा स्कोर भी गेन कर सकते हैं। अप्रॉक्स अगर सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को आप सही से थॉरोली फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 150 प्लस मार्क्स सीजीएल प्री के एग्ज़ाम में निश्चित है मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल और पैटर्न है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया करना है आपको, बस हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अच्छे से फॉलो करना है, बाकी आप इससे बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो जो 17 तारीख मतलब कल से है और 23 अप्रैल 23 तक का स्टडी प्लान हम यहाँ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट 1 वीक में आपको क्या करना है जिससे आप बहुत अच्छा अचीव कर लेंगे अपनी स्टडी सेक्शन में। तो हम शुरुआत करते हैं मैथ्स से। मैथ्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि क्या कौन से चैप्टर हमें करने हैं, किस तरह करने हैं, क्या क्या चीज़ें हम लगाएं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउट प्रॉफिट मिले हमें। तो देखिए, शुरुआत करनी है तो हम जो थोड़ा अपना सेक्शन बनाएंगे स्टडी लेवल का वो थोड़ा इजी बनाएंगे, जिससे हम एक हफ्ते में जब अचीव करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे। तो मैथ्स में इस हफ्ते हमें परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करना है, और परसेंटेज में सबसे पहले हमें करना है उसका जितने भी टॉपिक हैं उसे कवर करना है। अब टॉपिक कवर करने के लिए कई तरीके हैं, कोई बुक भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे किरण पब्लिकेशन की है, राकेश यादव सर की बुक। बाकी आप यूट्यूब चैनल का यूज़ कर सकते हो और ये इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये ज़्यादा वाइड चैप्टर नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका यूज़ सभी चैप्टर्स में रहता है। आप ये समझ लीजिए कि ये बेसिक है एकदम, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो परसेंटेज को सबसे पहले आपने उसके सारे टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, और टॉपिक्स ख़त्म करने के लिए बुक का यूज़ करना हो तो किरण पब्लिकेशन की राकेश यादव सर की बुक यूज़ कर लीजिएगा। और यूट्यूब पर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, काफ़ी चैनल्स ने वीडियोज़ डाले हैं। एक तो अपने मैथ सर हैं, हाँ अब मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने मैथ सर को प्रीफर करें, क्योंकि उनके लेक्चर जो हैं 11 से 12 घंटे के हैं। 11 से 12 घंटे में उन्होंने परसेंटेज ख़त्म कर दिया है, या तो आपको उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर परसेंटेज ख़त्म करने के बाद इसके साथ ही इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उससे आपको मोड ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एग्जाम में वो पता चलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इन्हें साथ में ज़रूर लगाते रहिएगा। अब देखिए, आप ये सारी चीज़ें आप 20-21 तक ख़त्म कर दीजिए, 17 से 20-21 के बीच में इसे ख़त्म कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। जैसे दिन में अगर आप 3 घंटे भी मैथ को दे रहे हैं पर डे, 3 घंटे अगर मैथ को दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से परसेंटेज का फुल टॉपिक भी क्लियर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेंगे। यही 3 घंटों में आप अगर जैसे 17, 18, 19, 20 और 21 आपके पास 5 दिन हैं, 5 दिन में आप पूरा ये टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप परसेंटेज पूरा ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद 22 तारीख को और 23 तारीख को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगाए हैं उनका रिवीजन प्लस चैप्टर वाइज मॉक होता है, चैप्टर वाइज मॉक, तो चैप्टर वाइज मॉक लगाइए, उसे कंप्लीट करिए 22 और 23 में, ठीक है। अब देखिए, एक चैप्टर आप, ठीक है, इस तरीके से हम एक वीक में एक चैप्टर अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि एक वीक सिर्फ अगर हम एक ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो ऐसे हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन आप बिलीव करिए मेरा, आप इसे अच्छे से फॉलो करिए, चैप्टर्स सारे कंप्लीट होंगे, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। आपको बस ऐसे ही रैंडमली चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ चीज़ें अच्छे से पढ़नी है और ध्यान देके पढ़नी है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, और ये समझिए कि जो 7500 वैकेंसी हैं उनमें से एक सीट आपकी है, और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। अब देखिए, सिलेबस ना कंप्लीट होने की वजह यह है कि आपको लगेगा कि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें सारे चैप्टर्स को मतलब जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ 1 डे और 2 डे स्टडी की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया हमारा, बाद में हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें सिर्फ 1 या 2 दिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज हमेशा सभी चैप्टर्स में आपको पड़ेगा, तो इसे आपको थॉरोली कंप्लीट करना है। और जब एक हफ्ते आप पढ़ लोगे ना तो आपकी वो जो रिदम होती है वो बन जाएगी। फिर उसके बाद आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ अब मुझे किसी भी टॉपिक्स को कवर करने के लिए 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की ज़रूरत पड़ेगी या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 घंटे जो है ना, ये भी बहुत हैं। पर डे आप 3 घंटे अगर दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। ये 3 घंटे भी मैक्सिमम नॉर्मली इंसान 1-2 घंटे दे तो आसानी से इसे कंप्लीट कर लेगा। और जो आपका जो
जो मोटिवेशन मिलेगा ना आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, वो एक अलग लेवल का रहेगा। फिर आप 3-3, 4-4 दिनों में अगले चैप्टर्स कंप्लीट करते रहोगे। इसलिए ये मतलब मैंने ये फॉलो किया है और मेरे मार्क्स में काफ़ी सुधार हुआ है। फर्स्ट टाइम जब मैंने CHSL का एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर, तो मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था CHSL। मेरे मार्क्स बने थे 123 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स मार्क्स थे मेरे, और मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। और मैथ्स में मेरे सबसे कम मार्क्स थे। मैथ्स में मतलब 16 या 17 क्वेश्चन ही मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से एक या 2 गलत थे। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बस आप थॉरोली किसी चीज़ को फॉलो करिए। इस ईयर मैंने अब सबसे ज़्यादा ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि सवाल सभी लोग कर लेते हैं। बस वहाँ जाके एग्ज़ाम में आपको ये देखना रहता है कि आप कितनी चीज़ों पर कैसे उस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितनी जल्दी कंप्लीट कर ले रहे हैं। स्पीड बहुत मैटर करती है, और सबसे ज़्यादा स्पीड ही मैटर करती है, क्योंकि 12th तक तो आदमी पढ़ा होता ही है। उसके बाद ज़्यादातर लोग BSc कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन, और वो सारे ये चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। इस सवाल सबके लग जाते हैं, बस आपको स्पीड बनानी है। और जब आप यहाँ से क्वेश्चन लगा के जाओगे ना, जब देखे हुए सवाल मिलेंगे तो फिर आपको वहाँ अलग ही अगर कॉन्फिडेंस मिलेगा। पहला सवाल लग गया तो फिर सारे क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि वो अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा प्रॉफिट लॉस, फिर क्या कहते हैं, जो मेंसुरेशन का वो वाला सेक्शन होता है ना, जिसमें लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें भी आपकी इससे कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका इस वीक का परसेंटेज का इस वीक का स्टडी प्लान है। आप बस इसे फॉलो करिए। बाकी ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा स्कोर आप अचीव करेंगे। नेक्स्ट 2 वीक बाद जब आप मॉक देंगे ना, तो आपके नंबर जो अभी 20 to 24 के बीच में या 20 to 30 के बीच में आ रहे हैं, इनमें सडन हाइक मिलेगा, और वो अप्रॉक्स 40 के बीच में आ जाएगा, अप्रॉक्स 40 तक रहेगा। ये मेरी गारंटी है आपको। तो आप बस ऐसे फॉलो करिए और आपको ये सुधार देखने को मिलेगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। ये मैथ की स्ट्रेटेजी है। मैं रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज ही वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ आप फॉलो करें, चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।